अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के सिलसिले में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिडिल पॉइंट में भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार इन 12 सालों में देश का विकास हुआ है। 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण, इस थीम पर ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने, जिसमें मोहन हलदार, एसपी लागो और डॉक्टर जीत रेग ने पार्टी की ओर से जो गतिविधियां आयोजित की जा रही है उसकी जानकारी दी। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रेस वार्ता हुई थी इसका और एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में एक ऐसा कल का दिन यानी कि 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इतिहास रखने जा रहे हैं। वे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो जो 4,398 दिनों तक, कल यानी 10 जून को 4,398 दिन उनका प्रधानमंत्री के रूप में हो जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब प्रधानमंत्री निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से लेकर उन्होंने 1964 तक, उनकी मृत्यु के पहले तक 4,397 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड बनाया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल यानी 10 जून को। और इसी सिलसिले में पार्टी की ओर से ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और पार्टी वक्ताओं ने बताया कि कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। सभी मीडिया बंधुओं को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको स्वागत करते हैं और हमारी तरफ से आपको हर तरह की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक महत्वपूर्ण एक पड़ाव पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल यानी 10 तारीख को सबसे ज़्यादा समय तक जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है उस पे रहे वाले नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ज़रूर थे, लेकिन वो 12 साल से कम इलेक्टेड प्रधानमंत्री रहे। अब इस सिलसिले में हमने कुछ कार्यक्रमों को यहाँ पे आयोजन किया है और उसी सिलसिले में आपको बताना था। हमारे साथ हैं मोहन हलदर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अंडमान निकोबार भाजपा के। हमारे अनिल कुमार तिवारी जी सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्री जीत रेग जी जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसे कि मेरे साथी लोग बताए हैं कि मोदी जी की सरकार 12 साल हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब भी हमारे कुछ एक्टिविटीज करना है, कुछ अच्छे काम हम लोग करते हैं देश के लिए, तो उसके साथ साथ कुछ समाज के काम भी हम लोग करते हैं। इस खुशी का समय तो ये खुशी का माहौल भी हमारे 5 तारीख से लेकर 21 तक, 21 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी एक हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम बना रहे हैं, 12 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इस प्रोग्राम में प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे और हमारी टीम को दिए हैं। हम लोगों की स्टेट कमेटी के साथ में डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाकर पूरे मंडल से लेकर बूथ कमेटी तक हम लोग ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। 5 तारीख से हम लोग प्रोग्राम शुरू किया जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जिसमें हमें
हमेशा साल भर एक प्रोग्राम करते हैं। जब भी मौका मिलते हैं, जहाँ पे भी खाली जगह मिलते हैं, एक पेड़ माँ के नाम से लेकर हम लोग पेड़ काटते हैं, उसको ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। ये प्रोग्राम हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बारिश के बावजूद भी बिलीग्राउंड एरिया में पानी डूब के जा रहा था, तब भी लोगों ने वहाँ पे भी पेड़ काटे। इस वृक्षारोपण का इंडोर मीटिंग्स हम जगह भी करेंगे। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को लेकर, गांव के हर तबके लोगों को, हर तरह के लोगों को लेकर एक हॉल में मीटिंग करेंगे, इंडोर मीटिंग करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि 12 साल पहले देश का क्या हालत था, टेररिस्ट क्या करते थे हमारे देश में आके, आज हम लोग कहाँ पे पहुँचे। इस बारे में उन लोग कुछ बात करेंगे, हम लोग कुछ बात करेंगे, आपस में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ हम लोग बुद्धिजीवियों के घर भी जाएंगे, बहुत लोग नहीं, 2-3 लोग जाएंगे। हमारे कुछ भी पत्रक हम लोग बनाएंगे, दिल्ली से भी कुछ आए, कुछ हम लोग बनाएंगे। अंडमान में जो भी हमारे सरकार ने किया है और जो हमारे देश में काम किया है, फॉरेन रिलेशंस में जो हुआ, रिसर्च में क्या काम हुआ, ये सब एक कागज़ बनाकर, पत्रक बनाकर हम लोग कागज़ लेके जाएंगे, लोगों के घर जाकर भी उनको दिखाएंगे और उनके साथ भी चर्चा करके आएंगे। कल प्रधानमंत्री जी भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए जो प्रधानमंत्री पद पे जो रहे हैं, वो एक पड़ाव पे पहुंच रहे हैं। कल के बाद सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे रहा है, जब नाम लिया जाएगा, मोदी जी का नाम लिया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 12 साल का उनका ये कार्यकाल प्लस 13 साल का उनका एज सीएम, चीफ मिनिस्टर गुजरात के तौर पे रहे और इन 25 सालों में उनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं, इतने कोशिश हुआ अपोजिशन और विदेशी ताकतों द्वारा उनके ऊपर एक भी उनके मतलब एक क्लियर इमेज के साथ 25 साल तक एक पोस्ट में रहना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इस संदर्भ में कुछ बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो उनका एज प्राइम मिनिस्टर एक मेजर अचीवमेंट है। सबसे पहला चीज़ तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक सोच लेकर आना और इन 12 सालों में 1 लाख किलोमीटर रोड बनाना और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है उसमें 25 लाख करोड़ रुपया पंप इन करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई देश का डेवलपमेंट को शुरुआत जो होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो देश आगे बढ़ता है। दूसरा उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन। जब वो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बात जब उठाया था लोगों ने, मैं आज के दिन एक अच्छे अवसर पर नेगेटिव कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी उनका मजाक उड़ाया गया था। ये बोला गया था कि तमिलनाडु के एक विलेज में एक लेडी टमाटर लेके बैठी है और 6 रुपया 80 पैसा और उसको ट्रांजैक्ट करने के लिए उसके पास पीओएस मशीन कहाँ से आएगा, इंटरनेट कहाँ से रहेगा, स्मार्टफोन कहाँ से रहेगा। और आज इंडिया में आप कोई भी एरिया में चले जाइए, रिमोट एरिया में चले जाइए, डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही काम होता है। मैं अभी सब जगह घूम के आया, जेब में 5 पैसा कैश नहीं लगेगा, मोबाइल के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन हर जगह हुआ। पानी का बोतल से लेकर आप कुछ भी खरीदो, आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है। इतने बड़े देश में 140 करोड़ के जनता वाले देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाना, ये मिशन को लेना नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विजनरी लीडर से ही हो सकता है। इससे पहले जितने भी लीडर्स रहे सबके पास मौका था लेकिन कोई कोशिश नहीं किया। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं मेरे यूट्यूबर भाई, आप हमारे बहुत ही संक्षिप्त बुलावे पर आज हमारी इस प्रेस वार्ता में आए हैं। मेरे साथियों ने सब विस्तार से आपको बता दिया, अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 12 साल बेमिसाल जो नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के रूप में हुए हैं और चुने हुए प्रधानमंत्री कल यानी 10 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
का एक भारतवर्ष में नाम होगा। उसी के चलते हमने ये 5 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम रखे। आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक दल होता है वो केवल अपने पार्टी के फायदा के लिए, अपनी पार्टी को ऊपर बढ़ाने के लिए कोई भी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 12 महीना केवल जनता के बीच में रह के कभी शांति से नहीं बैठती है। आपने देखा होगा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब जन्मदिन आता है तब भी हम लोग 15 दिन के कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो भी महापुरुष होते हैं उनकी यादगार में भी हम लोग सारे काम करते हैं और जनता देख रही है। ये जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, पूरी देश की जनता ने परखा है। खुद आपने देखा होगा हमारा देश एक लोकतंत्र देश है और एक मजबूत लोकतंत्र देश है, दूसरे लोकतंत्र देशों की तरह नहीं है। यहाँ के जनता जिसको सम्मान करके अपना मत दे करके सत्ता में भेजती है वो 5 साल प्रदेश में या देश में राज करता है। जैसे मेरे साथियों ने बताया, उन चीज़ों पर न जाके देश बहुत मजबूत हुआ इस 12 साल में। आपने देखा होगा चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो, एक बदलाव दिखाई दिया है। आपने सड़क मार्ग देखे होंगे पहले क्या थे, आज देखिए पूरे देश में आज टनल बन रहे हो, चाहे राजमार्ग बन रहे हो, चाहे नेशनल हाईवे बन रहे हो, एक्सप्रेस वे बन रहे हो, सब में भारत एक अग्रणी रूप से जा रहा है। इसको लेकर के हमारे 3 देश चीन, अमेरिका और एक आध देश और इस चीज को लेके बहुत ही परेशानी में है। ऐसी सरकारें आई थी, आपने देखा होगा पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुत दिन के बाद इस देश में स्थिर सरकार आई है। और जहाँ स्थिर सरकार होती है वहाँ देश का विकास होता है, देश के नाम की पॉलिसियाँ बनती हैं और देश आगे जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ आपको, पुलवामा में जब आतंकवादियों ने हमारी बहनों के ऊपर उनके पतियों को गोली मार करके उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा, आज पहला देश होता तो कुछ नहीं कर पाता। आज इस मजबूत देश ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके 3 दिन के अंदर में पाकिस्तान को एक अपने घुटने के बल पर ला दिया। आप देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध में घुस तो गए, आज उनका निकल पाना मुश्किल हो रहा है। आज ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में घुस गए लेकिन निकलना मुश्किल हो पा रहा है। क्यों? कि दोनों देशों की शक्तियां एक दूसरे से कम नहीं पड़ रही हैं। लेकिन हमारे देश ने पाकिस्तान को दिखा दिया, उनका जितना डिफेंस सिस्टम, उनके जितने एयरपोर्ट, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल ने जो बर्बाद किया, उसको लेकर पाकिस्तान घबरा गया और युद्ध विराम की घोषणा की। उसी तरह से विकास के क्षेत्र में एक जर्मन की संस्था है, आप गूगल में जाएंगे पता चलेगा, उसने अपना खुद एक सर्वे किया। उसने कहा है विश्व में सबसे अधिक अगर गरीबी उन्मूलन हुआ है, गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, तो एक भारतवर्ष है। लगभग 24 करोड़ 80 लाख लोग इस 12 साल में गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये कभी भी किसी देश में हुआ नहीं। हमारे देश में भी आपने देखा होगा गरीबी ने जिस तरह से एक अपना मकड़ी की तरह जाल पुरो के रखा था, क्योंकि लोगों के पास में साधन नहीं थे, लोगों के पास में परेशानियां थी, उन परेशानियों से थोड़ा मुक्ति दिलाई है। लेकिन जब कोविड आया था
तो आपने देखा होगा हमारी देश की सरकार ने हमारे देश में जो गरीब लोग थे, जिनका कोविड में रोजगार हाथ से चला गया था, जिनका कोविड के अंदर में बहुत एकदम कोई नहीं जानता था, ऐसी एक बीमारी आई थी, कल क्या होगा कोई नहीं जानता था, पूरा विश्व परेशान था। उस समय में स्वदेशी वैक्सीन बना के मुफ्त में पूरे देश को वैक्सीन दी और उसके बाद और गरीब कंट्रियों को, अपने पड़ोसी देशों को फ्री में हम लोगों ने वैक्सीन सप्लाई की। उसके बाद भी जब हमने फ्री राशन देना शुरू किया था मजदूरों को, गरीब भाइयों को, वो हमने आज भी नहीं रोका है। कई सरकारें होती तो कोविड खत्म हो गया तो उसको बंद कर देती योजना को, लेकिन जो हमारा गरीब जनता को जो हम लोग राशन देते हैं, आज भी हमारा भारत सरकार ने वो राशन को उसी तरह से चालू रखा है। मित्रों, आरोप कुछ भी लगे, लेकिन पूरे देश के साथ साथ हमारे अंडमान में भी, जैसे हमारे मुख्य प्रवक्ता ने बताया, काफ़ी विकास हुआ। मैं इनसे जो छूट गया मैं बताना चाहता हूँ। जो वाजपेयी जी ने घोषणा करके गए थे, किसी कारणवश हमारी सरकार नहीं बन पाई 2004 में, 2004 से 14 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यूपीए की गवर्नमेंट रही पूरे देश में। क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमारे जहाँ केंद्र में सरकार जिसकी होती है वो डायरेक्टली उसी तरह से हमारे यहाँ पर वही राज चलता है। तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट टर्मिनल का जो टेंडर वाजपेयी जी ने कहा था, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कंपनियाँ आई, काम करती रही, चलता रहा काम, बिगड़ता रहा काम, लेकिन लास्ट में 10 साल में पूरा नहीं कर पाया। मोदी जी ने आते ही पुरानी कंपनियों के टेंडर कैंसिल किए और ठाकुर जी को काम दे करके आज भव्य टर्मिनल आज हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खड़ा किया। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, नेहरू जी ने जितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, ज़्यादातर योजनाएं इंदिरा गांधी ने उनका उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी जी ने जो परियोजनाएं लाए, उनका उद्घाटन राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने जो भी भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन नरसिम्हा राव जी ने किया। मतलब इतनी आलस था, विदेशों में इतने प्रेशर में थे विदेशों के, क्योंकि ये देश डेवलप ना करे। लेकिन आज आपने देखे होंगे, आप पत्रकार भाई लोग हैं, आपसे कोई भी राजनीतिक दल मिथ्या बात करके छुप नहीं सकता। अगर आज कितने योजना ऐसी हैं जो कि भूमि पूजन अगर मोदी जी करते हैं तो उसका उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। इससे होता क्या है, एक तो देश के समय की बर्बादी कम होती है और दूसरा देश विकास की तरफ बढ़ता है। इसलिए जो मोदी जी ने सपना लिया है, सोचा है, और आज तक मोदी जी ने जो सोचा है वो किया है, और सबका साथ सबका विकास के लिए किया है। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो 500 साल से जटिल समस्या भगवान राम के मंदिर की हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, कठोर निर्णय भी लिए। और अब एक कदम बढ़ाया है 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ, परिसीमन की तरफ, महिला आरक्षण की तरफ, वो भी जल्दी ही पूरा करेंगे। क्योंकि मोदी सरकार जो सोचती है वही सोचती है जिस काम को कर पाएगी। इसलिए कल का दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर मंदिर में जाकर के, हमारे जो मोहन हल्दर जी हैं उनके नेतृत्व में अंडमान निकोबार का काम चल रहा है, वो यहाँ के संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। हम प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे। हर जिले में हमारा ये कार्यक्रम होगा। कोशिश करेंगे कि भगवान उनको और लंबी आयु दे, जिससे देश का मान सम्मान विकास सब होता रहे। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं लेते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप लक्ष्य नहीं लेंगे कि जो आज हमारी प्रेस वार्ता चल रही है, इसको एडिटिंग करके, इसको बना के, इसका एक टाइम निर्धारित नहीं करेंगे, तो आपका यहाँ आना बेकार है। कई पत्रकार भाई जाके लग जाएंगे, तुरंत उसको बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे और फटाफट उसको मार्केट में छोड़ देंगे। कई होते हैं चलो देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, छूट भी जाता है, उसकी रेटिंग उतनी बढ़ती है। इसलिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सोचा है कि 2047 में 2047 में हमारा देश को
हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और उसी के रास्ते पर आज हमारी सरकार, आज हमारा देश के नागरिक, आज हमारा देश का मीडिया, आज हमारा देश के ब्यूरोक्रेट्स, आज हमारे देश के नेता उसी मार्ग पर सब चल रहे हैं। ये मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि देश के विकास, इस सबका विकास होता है, ये किसी एक राजनीतिक दल का नहीं होता है। आज देखे होंगे देश में जितने ब्रिज बन रहे हैं, जितना एयरपोर्ट बन रहे हैं, जितना हाईवे बन रहे हैं, उसमें सब समाज के लोग चलते हैं, सारी पार्टियों के लोग चलते हैं और इसमें देश का एक मान और सम्मान बढ़ता है। बंगाल जैसे राज्य में, पश्चिमी बंगाल में अगर हम गलत काम कर रहे होते, अगर हमारी सरकार सही काम नहीं कर रही होती दूसरे प्रदेशों में और देश में, तो पश्चिमी बंगाल की जनता कभी हमको चुन करके नहीं लाती। असम में देखा होगा आपने, एक छत्र कांग्रेस का राज होता था। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हैट्रिक किया है। इसको लेकर के आपने एक चीज़ और देखी होगी, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को इस पर कोई घमंड नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि सब कार्यकर्ता, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले हैं, आप हर जगह में देखते हैं आज भाजपा का ये कार्यक्रम चल रहा है, आज भाजपा का ये कार्यक्रम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम क्या है? अपनी माँ की यादगार में एक पेड़ लगाइए। करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पेड़ लगाए और ये हर साल लगते हैं। मोदी जी के बर्थडे पर लगते हैं, आप आज हमारा जैसे 12 साल पूरे इस पर लगा रहे हैं, दीनदयाल जी के समय में लगते हैं। लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा पेड़ अभी तक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगा चुके हैं पूरा ये 12 साल में। अब आप सोचिए, उसमें से अगर आधे पेड़ भी जिंदा होंगे तो पर्यावरण को कितना फायदा होने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा पहले भारतवर्ष की चीज़ों को कोई पूछता नहीं था। आज इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है 21 तारीख को, जिसमें स्वस्थ रहना है, एकदम मस्त रहना है। तो ना आपको कोई दवाई की ज़रूरत है, न किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। नियमित योगा करेंगे, हमारे साधु संतों का, हमारे ऋषि मुनियों का ये बहुत खोजी हुई, एक बहुत ही साइंस के हिसाब पर इस शरीर के व्यायाम करने को एक योग का रूप में लाए थे। हंसते थे लोग जब ये कहा कि भाई इस योग को मोदी जी ने कहा हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे, लेकिन विश्व आज इस पर झुका और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में आज विश्व पूरा इसको मनाता है। इसलिए आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।